एमपी कांग्रेस अपने कार्यकर्ताओं को नौकरी देगी, व्यवसाय खुलवाएगी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच मंत्री पीसी शर्मा का नारा, बूथ जिताओ नौकरी पाओ, ये नारा मंत्री पीसी शर्मा ने दिया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बूथ जिताने पर नौकरी का ऑफर भी दिया। कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन में मंत्री जी ने बोला कि अपने नंबर लिखा जाइए, अपना बूथ जिताकर नौकरी पाइए। राहुल गांधी ने 22 लाख नए पद भरे जाने की बात कही है, सभी को नौकरी मिलेगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस के बूथ जीतने पर ही क्या अब रोजगार मिलेगा। मेरी बात है, मैं इस मंच के माध्यम से आज कह रहा हूं नर्मदा मंदिर के अंदर कि हमारे 284 बूथ हैं। एक एक बूथ के कार्यकर्ता की, जो भी हमारे बूथ पे बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को नौकरी या व्यवसाय ये कैसे करेंगे, लेकिन करेंगे हम, ये बात मान के चलिए। अब तक मेरी बात है, मैं इस मंच के माध्यम से आज कह रहा हूं नर्मदा मंदिर के अंदर कि हमारे 284 बूथ हैं। एक एक बूथ के कार्यकर्ता की, जो भी हमारे बूथ पे बैठ रहे हैं, काम कर रहे हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को नौकरी या व्यवसाय ये कैसे करेंगे, लेकिन करेंगे हम, ये बात मान के चलिए। अब तक मेरी तो मंत्री पीसी शर्मा को आप सुन रहे थे। एमपी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को नौकरी मिलेगी। हमारे साथ मंत्री पीसी शर्मा जी जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। जिस तरीके से आपने नारा दिया है, बूथ जिताओ नौकरी पाओ, सर किस तरीके की प्लानिंग है, किस तरीके से उत्साह कार्यकर्ताओं को बढ़ाया जाएगा? हेलो पीसी शर्मा जी, सुन पा रहे हैं क्या आप हमें? हाँ ठीक है। सर ये ऐसा है जी, जो हमारा कार्यकर्ताओं को ये बात थी कि आज सबसे बड़ी समस्या व्यवसाय और नौकरी की है जी। मेरा पूरा जो कंसंट्रेशन वो था कि हमारे नेता राहुल गांधी ने कहा है कि 20 लाख जो गाँव का खाली है सरकार से, वो हम भरेंगे। और वो लोग जिनके व्यवसाय बंद हो गए नोटबंदी के बाद, जीएसटी के बाद, उनको 3 साल तक कोई पूछेगा नहीं, वो अपना कोई नियम कोई कायदे नहीं, वो अपना व्यवसाय करें, कोई उनको कहीं फीस देना है ना कुछ देना है, किसी को नहीं करना जी। तो ये जो बात कही है, ये निश्चित तौर पर ये सरकार बनती है तो ये जो हमारे युवा हैं, जो साथी कार्यकर्ता, उनको ये सब जगह मिलने की कुछ संभावना है। इसलिए सरकार बनाने के लिए बूथ जिताइए, और बूथ जीतता है तो उनको ये मौका मिलेगा जो कहा है राहुल गांधी से, सरकार बनती तो 20 लाख को भर देंगे, और जो व्यवसाय कर रहे हैं, जो व्यवसाय चलाएंगे, तो लोगों को चित्तों पर उससे काम मिलेगा। और बीजेपी ने, मोदी जी ने कहा था कि 2 करोड़ रोजगार देंगे, 5 साल में 10 करोड़, वो आज तक किए नहीं है। आज सबसे ज्यादा परेशान है युवा, इसी बात को लेकर जी। लेकिन पीसी शर्मा जी, हमारा सवाल ये भी है कि कार्यकर्ता कोई भी हो, मेहनत सभी करते हैं अपनी पार्टी को जिताने के लिए, लेकिन जो कार्यकर्ता बूथ जिताने में असफल होंगे, क्या वो आपकी प्राथमिकता में नहीं होंगे नौकरी की? हमेशा प्राथमिकता में रहते हैं हम लोग, और प्राथमिकता में रहेंगे। और हमारी सरकार है यहाँ पर, दिल्ली में ही सरकार बनती है, दोनों सरकार चला के निश्चित तौर पर हमारे जो मुख्यमंत्री कमलनाथ जी, उनका एजेंडा ही है कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां क्रिएट हो और युवाओं को मिले। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि जिस तरीके का आपने ऑफर दिया है, ये आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं आप लोग। आचार संहिता का कहीं उल्लंघन नहीं है। जब कही रहे कि 20 लाख ये जो घोषणाएं हुई है, जो घोषणा पत्र में घोषणाएं होती है, उसके पैरेलल है, उसके हिसाब से जी। तो आपको लगता है सर कि नौकरी के ऑफर के बाद ज्यादा उत्साह कार्यकर्ताओं में होगा? नहीं, आज युवा परेशान है, जनता परेशान है, लोग परेशान है, हर क्षेत्र में परेशान है। यहाँ पे किसानों ने आत्महत्याएं की, जब से ऋण हुई है तब से आत्महत्याएं बंद हो गई। बता दीजिए कोई न्यूज आई हो किसान ने आत्महत्या की? ये सब चीजें हैं। और किसानों का अलग से वो बनेगा, किसानों का जो बजट है वो अलग से बनेगा जी। ये कृषि बजट, दूसरा उन्होंने कहा है जीएसटी में बिल्कुल, मतलब हर तरीके से युवाओं का ध्यान रखा जाएगा। मंत्री जी, हमारे साथ भोपाल के सांसद आलोक संजर जी भी जुड़ गए, उनकी प्रतिक्रिया ले लेते हैं। आप हमारे साथ बने रहिए। आलोक संजर जी, मंत्री पीसी शर्मा जी ने कार्यकर्ताओं से बातचीत में कहा कि आप लोग बूथ जितवाते हैं तो नौकरी मिलेगी, व्यवसाय मिलेगा, ध्यान रखा जाएगा। इस तरीके का ऑफर जो है आप लोग देने में चूक गए क्या सर? यदि चुनाव के समय आदरणीय मंत्री जी यदि ऐसा कह रहे हैं
कि आप बूथ जिताइए, आपको नौकरी देंगे, तो मुझे लगता है कि ये तो आचार संहिता का उल्लंघन है। और इस तरह का प्रलोभन देके वोट दे लेना मुझे लगता नहीं है कि ये एक मंत्री जी के श्रीमुख से निकल रहा है वो ठीक होगा। वस्तुतः दूसरा मेरा ऐसा मानना है कि मध्य प्रदेश में जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तो ऐसे ही प्रलोभन हमारे किसानों को दिए गए थे, ऐसे ही युवाओं को दिए गए थे, ऐसे ही आमजन को दिए गए थे। लेकिन हमारे सामने परिणाम सामने है कि 3 महीने सरकार हो गए लेकिन एक भी इनका वचन पूरा नहीं हुआ है। तो ऐसा कर कर मुझे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए, वोट पाने के लिए जो प्रपंच रच रहे हैं। ठीक है, पीसी शर्मा जी हमारे साथ बने हुए आलोक संजर साहब, उनसे हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। पीसी शर्मा जी, आलोक संजर जी बोल रहे हैं कि ये केवल लालच दिया जा रहा है और वादे पहले भी पूरे नहीं किए गए, आचार संहिता का उल्लंघन है। उनने पैसा जीता चुका है, उनके ऋण माफ चुके हैं, उनको सर्टिफिकेट मिल गया है। बाकी जो आचार संहिता खत्म होने के बाद बचे हुए किसानों का अकाउंट में पैसे पहुंच जाएंगे। जो कहा था वो किया। और राहुल गांधी ने जो कहा था 6 जून 2018 में सरकार बनी, 10 दिन में कर्जा माफ होगा, लेकिन कमलनाथ जी ने 1 घंटे के अंदर वो माफ किया और बाद में प्रक्रिया हुई, उनके अकाउंट में पैसे कर चुके हैं। वो जो कहते हैं वो करते हैं। बात रोजगार की है, लोग परेशान हैं, नौकरियां नहीं है, झूठे आश्वासन मिले आज तक। आज कमलनाथ जी का पहला जो उद्देश है कि मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार मिले, इसीलिए उन्होंने ये आलोक संजय जी, सांसद जी वहाँ से पहला उद्घाटन किया और कहा कि मैं पहला उद्घाटन यहाँ पे एयर सर्विस का कर रहा हूँ जो पूरे हिंदुस्तान के बड़े शहरों से भोपाल में जुड़ रहे हैं, जिससे यहाँ पे उद्योगपति आए और अपने उद्योग खोले। सुबह आएगा, शाम को जाएगा उद्योगपति, ये कहा उन्होंने। आप भी वहाँ पर थे। 45 उद्योगपतियों से बात की कि अपने उद्योग खोलिए, यहाँ पर जो सुविधा दीजिए। 70% मध्य प्रदेश के रहवासियों को, युवाओं को आपको रोजगार देना। ये उद्देश्य है, कमलनाथ जी हो या राहुल गांधी हो। ये बहुत बड़ी बात है कि इसकी सरकार दिल्ली बाई डीजल पेट्रोल पे आलोक संजय जवाब देना चाहते हैं आप? और कहा है कि 20 लाख नौकरियां जो है वो हम देंगे युवाओं। तो ये सब चीजें घोषणाओं पत्रों में। इनने तो क्या किया कि जो 2 रुपए बढ़ाएंगे उसमें मनरेगा, तो मजाक कर रहे। बिल्कुल पीसी शर्मा जी, आलोक संजय जी आपको जवाब देना चाह रहे हैं। 2 रुपए मनरेगा बढ़ा दें। मैं अभी एक कार्यक्रम में था और आपके प्रवक्ता लोग भी वहाँ मौजूद थे, मंत्रीगण भी मौजूद थे। और नरोत्तम मिश्रा जी से जो आपने सूची दी थी, नरोत्तम जी से जो सूची थी उसमें जो मोबाइल नंबर थे किसानों के, नरोत्तम जी ने उन्हीं के सामने किसानों को फोन लगाया तो किसानों ने कहा कि हमें एक नया पैसा नहीं मिला। 2 लाख मिले तो आया था। नरोत्तम मिश्रा मिले उसके बाद 5 किसान लेके घूमते रहे 2 लाख मिले इनको। लेकिन नरोत्तम मिश्रा जी को फोन किया तो अभी है नहीं, बाहर है, घूमते रहे। 2 लाख वाले तो मैंने दिए हैं सर्टिफिकेट होशंगाबाद के अंदर सर। 3000 करोड़ रुपए जो है किसानों के अकाउंट में जा चुके हैं, होशंगाबाद में, हाथा में जा चुके हैं 1000 करोड़। ये सब कर्जे माफ हुए हैं, लगातार माफ हुए हैं। पूरे उसके आंकड़े चारों तरफ हैं। हर कलेक्टर और हर कमिश्नर को दिया जा सकता है। केवल झूठी बात करके बहुत मुश्किल है दिल्ली में सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी। शुक्रिया आलोक संजय जी हमसे जुड़ने के लिए। पीसी शर्मा जी आपका बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना पक्ष रखा। अजय लगातार बने हुए हैं भोपाल से हमारे साथ, जी मीडिया संवाददाता। अजय, दोनों पक्षों की आपने बात सुनी। आचार संहिता का उल्लंघन बीजेपी बता रही है, पीसी शर्मा का कहना है कि हम सबके लिए काम करते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी काम कर रहे हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है। अपने अपने आरोप और अपने अपने आंकड़े हैं। लेकिन क्या ये माना जा सकता है कि ये एक ऐसा मसला है कि अभी भले ही दोनों पक्ष अपनी अपनी बातें दायरे में रह के कर रहे हैं, लेकिन ये बड़ा सियासी बवाल बनेगा? ये देखिए अवधेश, यदि आप देखेंगे तो राजधानी भोपाल की सिर्फ बात कही है पीसी शर्मा ने। उस बयान पर मैं फिर वो दोबारा पहुंच रहा हूं कि बीजेपी को दिग्विजय सिंह को जिताने में इतना पसीना आ रहा, कांग्रेस को इतना पसीना आ रहा है कि अब बूथ के कार्यकर्ताओं को जो है नौकरी तक के लालच दे दिए गए हैं। और आप उस पूरी वीडियो को ध्यान से सुनेंगे तो सीधे तौर पे पीसी शर्मा ने कहा है, यहाँ पे मंत्री जयवर्धन सिंह बैठे हैं, यहाँ पे मंत्री आरिफ अकील बैठे हैं, यहाँ पे और दूसरे मंत्री बैठे हुए हैं, और नगर निगम, इन तमाम जगहों पर जो भी नौकरियां निकलेंगी मेरे विभाग में हो चाहे कहीं और हो, यहाँ पर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को नौकरी दिलाई जाएगी। आप अपने समूचे बूथ पर कांग्रेस को जिताइए। मतलब आप समझ लीजिए
कि अब कांग्रेस को अपने पोलिंग बूथ एजेंटों के साथ समझौता करना पड़ रहा है और समझौते का फॉर्मूला ये है कि उनको नौकरी देनी पड़ रही है, ये उनको व्यवसाय खुलवाने की बात करनी पड़ रही है। मतलब कितनी लंबी ये लड़ाई हो चुकी है और कितनी बड़ी लड़ाई हो चुकी है। पूरा भोपाल, ये जो लोकसभा का चुनाव है भोपाल सेंट्रिक हो गया मध्य प्रदेश में, सिर्फ इस लिहाज से क्योंकि कांग्रेस के लिए नाक की लड़ाई है, और नाक की लड़ाई इस लिहाज से क्योंकि कांग्रेस का कद्दावर चेहरा भोपाल से मैदान में है, और उन सब के बीच में चुनौती ये भी कि लंबे अरसे से बीजेपी की सीट रही राजधानी भोपाल लोकसभा क्षेत्र कैसे कांग्रेस के पाले में आए, ये चुनौती कांग्रेस के लिए है। अब उस चुनौती को यदि आपको फतेह करना है तो ये अपने कार्यकर्ताओं के बीच में कहीं ना कहीं मैसेज देना होगा, उनको देना होगा। आरएसएस के कार्यालय से कार्यकर्ताओं को सुरक्षा हटाकर सुरक्षा फिर से लौटानी होगी ताकि एक मैसेज चला जाए, और नौकरी की बात भी करनी होगी। शुक्रिया अजय जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो कुल मिलाकर इस मामले पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। बीजेपी पीसी शर्मा के बयान को आचार संहिता का उल्लंघन बता रही है। तो लाल सिंह आर्य ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले पर, वो भी आपको सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस के मंत्री पीसी शर्मा का ये बयान कि नौकरी पाओ और बूथ जिताओ, ये आचार संहिता का बहुत स्पष्ट उल्लंघन है, और एक मंत्री पद पर बैठे हुए व्यक्ति को कानून का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है वो नौकरी नहीं और भी कुछ बांटने की बात कहे तब भी लोग कांग्रेस को जिताने को तैयार नहीं हैं।